नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। जो सेना कश्मीर में सुरक्षा देती है, क्या उन्हें सैनिक कॉलोनी जैसी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? घाटी में इसी सवाल पर सियासी हंगामा मचा। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और अलगाववादियों ने धमकी दे दी है कि अगर सैनिक कॉलोनी का प्रस्ताव पास हुआ तो राज्य में बड़े विरोध प्रदर्शन होंगे। महबूबा मुफ्ती सरकार ने भी साफ कर दिया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव पास हुआ ही नहीं है। अब सवाल यह है कि सैनिक कॉलोनी के नाम पर मचे इस सियासी संग्राम का सच क्या है, और सवाल यह भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस आखिर सैनिक कॉलोनी से डर क्यों रहे? कोई भी लैंड अलॉट नहीं हुई है। हमारे कानून और ये हमारे जज्बात के खिलाफ है। ये तो डिफेंस मिनिस्ट्री का इशू है। इसमें मेरे हेल्थ डिपार्टमेंट का या मेरे कोई सरकार का उतना कोई ज्यादा रोल नहीं होता है। ये कांग्रेस पार्टी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। कश्मीर में सेना के खिलाफ सज रही सियासत की नई तस्वीर है। ये विरोध है कश्मीर में सैनिक कॉलोनी बसाए जाने के खिलाफ। देश के जो सैनिक कश्मीर के लिए कुर्बानी देते हैं, सियासत उन्हीं को घाटी में घर देने के खिलाफ है। हुकूमत से हमें जवाब चाहिए। ये सैनिक कॉलोनी जो प्रपोज किया जा रहा है, किसके लिए? लैंड की ओनरशिप जो है वो किसके हाथ में रहेगी? हम अपने स्टेट सब्जेक्ट्स के लिए कॉलोनी बनाए, किसी को एतराज़ नहीं, लेकिन अगर कॉलोनी बना के हम नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स को वहाँ अकोमोडेट करने की बात कर रहे हैं तो ये हमारे आईन, ये हमारे कानून और ये हमारे जज्बात के खिलाफ है। जो गवर्नर साहब के क़यादत में मीटिंग हुई, डिविजनल कमिश्नर ने 350 कनाल सैनिक्स की रिहेबिलिटेशन और उनकी सैनिक कॉलोनी के लिए ज़मीन इंश्योर कर दी अगेंस्ट द पेमेंट। दिस इज़ वायलेशन टू 370। ये कांग्रेस पार्टी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। अब सुनिए, कश्मीर में सैनिक कॉलोनी बनाने का विरोध क्या कहकर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का आरोप है कि घाटी में सैनिक कॉलोनी का मतलब धोखे से बाहरी लोगों को बसाने की चाल है। कांग्रेस का कहना है कि ये धारा 370 के खिलाफ साजिश है। सरकार कहती है कि सैनिक कॉलोनी की वजह से शांति भंग होने की आशंका है, और अलगाववादी कह रहे हैं कि ये राज्य में सामाजिक ढांचा बदलने की कोशिश है। कश्मीर में सैनिक कॉलोनी के खिलाफ सियासी आवाजें उठते ही मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी साफ कर दिया कि सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं किया है, जबकि राज्य में महबूबा के साथ सरकार चला रही बीजेपी के बोल गोलमोल है। या जो आप सैनिक कॉलोनी की बात बार बार उठा रहे हैं, मीडिया में आ रही है। पहली बात तो ये है कि ऐसी कोई भी लैंड अलॉट नहीं हुई है। किसी भी जम्मू कश्मीर के पार्ट में जो रहने वाला यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट, अगर वो सैनिक रहा है रिटायरमेंट के बाद, उनकी ये एक डिमांड है, हमें कहीं जमीन दे दीजिए जैसे पुलिस। मगर इसमें आज तक सरकार ने कोई लैंड अलॉट नहीं किए। मैं उम्मीद करती हूँ सेना के रिलेटेड जो इश्यूज है ना, ये डिफेंस मिनिस्ट्री में सारे आते हैं। ये तो डिफेंस मिनिस्ट्री का इशू है। इसमें मेरे हेल्थ डिपार्टमेंट का या मेरे कोई सरकार का उतना कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है। और डिफेंस मिनिस्ट्री को अगर कहीं पे लैंड चाहिए, हमारी सरकार देखेगी कि भाई कहाँ उनको देना है, वो वहाँ के दे सकते हैं। कश्मीर में सैनिक कॉलोनी बसाने के खिलाफ जो सियासी हंगामा बरपा हुआ है, उसकी शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी। उमर अब्दुल्ला ने राज्य के गृह विभाग के प्रस्ताव की कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसके मुताबिक श्रीनगर में पूर्व सैनिकों के लिए सैनिक कॉलोनी स्थापित करने की बात कही गई है, और राज्य सरकार ने उन सैनिक कॉलोनी के खिलाफ 350 कनाल जमीन भी तय कर दी है। ये फैसला 11 अप्रैल 2016 को मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में हुआ। अब सवाल ये है कि सैनिक कॉलोनी का विरोध अगर ये कहकर हो रहा है कि इससे राज्य का सामाजिक ढांचा बदल जाएगा, तो ऐसा विरोध तब से आज तक क्यों नहीं हुआ, जब कश्मीरी पंडितों को बेदखल करके राज्य का सामाजिक ढांचा बदला गया था। डेमोग्राफी तो ऑलरेडी कश्मीर की चेंज हो गई है। जब 3.5 लाख 4 लाख कश्मीरी पंडितों को हटाया गया तो डेमोग्राफी तो चेंज हो गई है। डेमोग्राफी तो सेपरेटिस्टों ने की, और तब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी जो भग गई अपनी जगह छोड़ के। तो डेमोग्राफी की चेंज उनको कब से चिंता हो रही है? डेमोग्राफिक चेंज की, डेमोग्राफिक चेंज के लिए तो वो खुद जिम्मेदार है। सवाल ये भी है कि ये विरोध क्या सेना के खिलाफ सीरियल साजिश का हिस्सा है?
आखिर सैनिक कॉलोनी से उमर अब्दुल्ला, महबूबा और कांग्रेस को डर क्यों है? क्या कश्मीर में सैनिक कॉलोनी का विरोध अलगाववादियों के दबाव में है? जिस कश्मीर को सेना से सुरक्षा चाहिए, उन्हें सुविधा देने की ऐसी खिलाफत क्यों? और सैनिक कॉलोनी के नाम पर सियासी संग्राम का सच क्या है? तो आपको बता दें, आज ताल ठोक के हमारे साथ बात करने के लिए कौन कौन से खास मेहमान हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पार्टी की सेंट्रल कमेटी में ओडिशा से आते हैं, वैसे जाने माने सर्जन हैं। मीम अफजल हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, राजनीति में आने से पहले डिप्लोमेट थे, अंगोला में भारत के राजदूत रह चुके हैं और उसके पहले पत्रकार भी रह चुके हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल अनिल कौल है, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, वीर चक्र से सम्मानित है। मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान दाईं आंख और बाएं हाथ की उंगलियां उनको गंवानी पड़ी थी। जम्मू कश्मीर में सीमा पार घुसपैठ को रोकने के ऑपरेशन से भी वो जुड़े रहे। रशनीक खेर हमारे साथ हैं, रूट्स इन कश्मीर नाम के संगठन के संस्थापक सदस्य हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए रूट्स इन कश्मीर की इन्होंने स्थापना की थी, जिनको वापस उनके घर में ये जगह दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और साथ ही मेरे सहयोगी खालिद इस वक्त हमारे साथ हैं, जो लगातार जम्मू कश्मीर से सारी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले खालिद, आप ही से मेरा सवाल है। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि कुछ है ही नहीं। अगर कुछ है नहीं तो कांग्रेस सड़क पर क्यों है? रोहित, मैं आपको बता दूं, ये जो विवाद हुआ है ये कुछ दिनों पहले शुरू हुआ, जब जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उमर अब्दुल्ला, उन्होंने ये कह दिया कि उन्होंने एक ऑर्डर दिखाया है जिसके तहत ये बताया गया है कि गवर्नर राज में ज़मीन तलब की गई थी। श्रीनगर डिप्टी कमिश्नर को वो नोटिस गई थी और डिप्टी कमिश्नर बडगाम को, जिसमें उनको कहा गया था कि लैंड को वो जाँच ले कि कहाँ पर है और कहाँ हम ये सैनिक कॉलोनी स्थापित कर सकते हैं। उसी ऑर्डर की कॉपी को लेकर उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि हमें ये स्पष्ट करे सरकार कि किन लोगों को बसाया जा रहा है, क्या वो नॉन स्टेट सब्जेक्ट हैं या फिर स्टेट सब्जेक्ट है। जैसा उन्होंने अपने भाषण में भी कहा बारामूला में कल कि सरकार को क्लियर आना चाहिए कि वो किन को बसाने जा रहे हैं। आज हमने कांग्रेस का प्रदर्शन भी देखा, उनका मुद्दा भी ये रहा कि आर्टिकल 370 को अगर कहीं पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए तो वो उसका विरोध करेंगे और कश्मीरी जो भी उसका विरोध करेंगे उसके साथ वो खड़े होंगे और सड़कों पर नजर आएंगे। ये सब बवाल देखते हुए महबूबा मुफ्ती ने भी उन ऑर्डरों की बात को खारिज करते हुए ये कहा कि अफवाहें फैलाई जा रही है। जब भी कश्मीर में टूरिज्म का सीज़न होता है तो उसको डिस्टर्ब करने की ये कोशिश की जाती है। लेकिन उसके तुरंत बाद उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट कर ये कह दिया कि अगर सरकार ये समझती है कि हम अफवाहें फैलाते हैं तो कार्रवाई करें, हम कार्रवाई झेलने के लिए तैयार है। यानी कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है, जैसा हमने अमरनाथ में देखा था। दिलचस्प ये है खालिद कि उस चर्चा पे जिस पे आप इस वक्त खड़े हुए हैं और तमाम पार्टियों के नेता बैठे हैं, जब हम बुलाते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी नेता आने को तैयार नहीं होता कि टीवी पे बैठ के अपनी बात रखने की हिम्मत तो करें। वो ट्विटर से लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और मीम अफजल साहब, कांग्रेस पार्टी सड़क पे उतर जाती है तो क्या अफवाहों में उतरती है वो? नहीं, अफवाहों में नहीं उतरे हैं। ये तो आपको मैं बता दूं कि गवर्नर साहब और कुछ ऑफिसर्स की, जिसमें शायद चीफ सेक्रेटरी भी शामिल थे, एक हफ्ता 10 दिन पहले दिल्ली में उनकी मीटिंग राजनाथ जी से हुई है। और उस मीटिंग के बाद कश्मीर जाकर के ये सारा जो मामला है, शुरुआत इसकी हुई है। अब जाहिर है कि इसके अंदर सबसे पहला आपका कहना सही है कि आज सड़क पर हम क्यों उतरे। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि किसी भी किस्म का कोई भी ऐसा काम जिससे कश्मीर का जो एक स्पेशल स्टेटस है, अगर वो कहीं मुतासिर होता है तो हम उसके ख़िलाफ़ हैं और हम उसको कभी भी फेवर नहीं करेंगे। इसी वजह से हमारा जो कश्मीर का यूनिट है वो सड़क पर उतरा है। दूसरी अहम बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा क्लैरिफाई करने की बात यह है, जो सुबह किसी ने ट्विटर पर गालिबन उमर अब्दुल्ला ने कहा या किसने कहा कि चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती साहिबा को ये बताना चाहिए कि स्टेटस क्या है। उन्होंने कहा कि ऐसी डिमांड जो लोकल कश्मीर के रहने वाले सैनिक हैं, पूर्व सैनिक, उनकी डिमांड बहुत दिनों से है कि हमको यहाँ ज़मीन दी जाए, हम कॉलोनी बनाना चाहते हैं। कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है। मुख्तलिफ सर्विसेज में काम करने वाले अपने लिए लैंड की डिमांड करते हैं, सोसाइटीज़ बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये कोई बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं हो सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसी कॉलोनी बनाने की बात हो रही है, क्लैरिफाई नहीं है। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि उनका कहना यह है कि इसके अंदर
अगर बाहर के लोगों को भी आप कहते हैं कि उनको भी जगह दी जाएगी या दी जा सकती है, तो जाहिर है कि वो 370 का वायलेशन है। मीम और अफजल उस साहब, मैं एक वायलेशन चीज समझना चाहता हूं सर, के खिलाफ तो मुजाहिरा हो गई, कश्मीर के सर, लोग भी आप- करेंगे और नेशनल पार्टियों को भी इसका आप स्टैंड लेना जैसा पड़ेगा। आदमी जो दुनिया भर के मुल्कों में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता रहा, जी। जो दुनिया भर में ये देखता होगा कि फौज जब गुजरती है तो लोग खड़े होकर सलामी ठोकते हैं, ताली बजाते हैं, कहीं एंट्री होनी होती है तो पहले उनके लिए रास्ता छोड़ देते हैं कि फौज पहले जाएगी, उसके बाद सिविलियंस जाएंगे, क्योंकि ये अपनी जान जोखिम में डाल के हमारी जान की सुरक्षा करते हैं। उस फौज को आप अंदरूनी और बाहरी उसमें बांट के देखना चाहते हैं, तो फिर कल को आप लोग ये क्यों नहीं कहेंगे कि भाई हरियाणा के फौजी को, राजस्थान के फौजी को, पंजाब के फौजी को क्यों ड्यूटी लगाने भेजते हो कश्मीर में सरहद पे जान गंवाने के लिए, केवल कश्मीरियों को खड़ा करो। अब देखिए सर, देखिए जब फौज का ताल्लुक होता है, फौज पूरे देश के लिए काम करती है। फौज ने किसी और जगह पर क्या इस तरह की कॉलोनी मांगी है? क्या हिमाचल में मांगी है? क्या पंजाब में मांगी है? क्या दिल्ली में मांगी है? कश्मीर के अंदर ही ये बात कहना अपने आप में ये दर्शाता है कि कुछ लोग इसके पीछे हैं और जो इस तरह की डिमांड करके वहाँ डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और आप जानते हैं सेंसिटिव स्टेट है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपने बहुत सही बात कही कि फौज बेहद काबिल एहतराम है और उसकी इज्जत करना हर शहरी का फ़र्ज़ है, हर देशवासी का फ़र्ज़ है। लेकिन जो एक्स सर्विसमैन है उनका बहुत बड़ा मामला चलता रहा, आपने देखा कि इस सरकार से कितना उनका झगड़ा रहा, हमसे भी रहा था। हमने सर, मैं तकरीबन डाइवर्ट उसको नहीं होना किया चाहता था उस विषय से, और उसके बाद इस सरकार ने मैं भी ORP पे किया। आज जाना भी नहीं वो चाहता अभी।